जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th सोशल साइंस में डिस्कस करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। तो हमारा पार्ट ए है, इसमें पार्ट ए से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन उनका काम था, क्या था हमारा उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे इंडिया में? टू अर्न द प्रॉफिट, वो हमसे प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। इसका सही आंसर है फर्स्ट का सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु इनिशिएटेड द वारदा एजुकेशन स्कीम इन 1937। एक स्कीम थी वारदा एजुकेशन स्कीम, तो वो स्कीम किसने शुरू करी थी? तो इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी जी ने। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रिफॉर्मर समाज सुधारक हु फाउट अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेंस। जिन्होंने ब्राह्मण्स के अगेंस्ट लड़ाई की, विद्रोह किया, जहाँ उनके खिलाफ लड़े, एंड डिस्क्रिमिनेटेड और भेदभाव को दूर किया अगेंस्ट द लोअर कास्ट। उनका नाम बताना, इनमें से देखना है कौन सा रिफॉर्मर है, कौन से वो समाज सेवक हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, श्री नारायण गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्य समाज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो देखिए, आर्य समाज को किसने एस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ए, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका देखिए सही आंसर है डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आइए शुरू करते हैं पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ पाठशालाज एंड मकताब्स प्रोवाइडेड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए, ब्रिटिश द्वारा एजुकेशन शुरू करने से पहले हमारी पाठशालाएं थी, मकताब्स थी, तो उसमें क्या प्रोवाइड किया था एलिमेंट्री एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन जो बच्चों को चाहिए। तो इसमें आंसर है एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने सैक्शनड किया था 1 लाख, 1 लाख रुपया, किस पर्पज के लिए? फॉर इंडिया, एजुकेशन पर्पज के लिए। तो इसका सही आंसर है एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश ऑफ 1854 गेव ए प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। किसने 1854 में ये प्लान बनाया था कि हर एजुकेशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि कॉलेज के लिए अलग से यूनिवर्सिटीज होंगी, मिडिल के लिए अलग से स्कूल होंगे। तो ये था हमारा जो प्लान वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास, स्वामी दयानंद वांटेड टू रेडिकेट, क्या खत्म करना चाहते थे फ्रॉम इंडियन सोसाइटी? इसका सही आंसर है सोशल इवल्स। तो वो सोशल इवल्स को खत्म करना चाहते थे। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, डैश प्लेड ए पिवटल रोल इन द मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने में सबसे बढ़िया जो रोल था किसने किया? बोले प्रिंटिंग प्रेस का। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के बिना जो भी हमारी वो डिटेल्स थी, हमारी जो सूचनाएं थी, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच सकती थी। तो इसने बहुत बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस ने रोल प्ले किया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे, चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिएंटलिस्ट्स फेवर्ड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, जो ओरिएंटलिस्ट थे वो लोग थे जो हमारे पुराने सिस्टम से ही पढ़ाई को चलाना चाहते थे, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू ही करना चाहते थे। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये अंग्रेज चाहते थे इंग्लिश में, लेकिन जो हमारे ओरिएंटलिस्ट सोच के आदमी थे, जो चाहते थे कि एजुकेशन इंडिया में हो पुरानी, वो पुरानी लैंग्वेज में ही चाहते थे, संस्कृत में या बाकी लोकल लैंग्वेज में। तो ये फॉल्स है। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, चाइल्ड मैरिज वाज बैंड इन इंडिया इन 1891। तो बिल्कुल ट्रू है, 1891 में ये चाइल्ड मैरिज बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती वाज ए इन ह्यूमन प्रैक्टिस। तो सती प्रथा जो थी एक बहुत ही गलत ह्यूमन प्रैक्टिस थी, क्योंकि सती प्रथा में क्या था, अगर किसी लेडीज़ का हस्बैंड मर जाता है तो उसको, लेडीज़ को जिंदा ही उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो बाकी ये एक इन ह्यूमन प्रैक्टिस थी, इसका ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, कोची एंड त्रेविकोर डिनाइड गवर्नमेंटल पोजीशन टू द लोअर कास्ट। तो देखिए, लोअर कास्ट मीन जो छोटे वर्ग के लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट्स में पोजीशंस के लिए इनकार कर दिया गया था कोची और त्रेविकोर जगह पे। ये बिल्कुल ट्रू है, उन एरियाज में लोअर कास्ट का काफ़ी रोला था, चक्कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी कंसीडर्ड अनटचेबल्स एज हरिजन पीपल ऑफ इंडिया, हरिजन पीपल ऑफ गॉड।
तो गांधी जी ने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, जो जिससे लोग भेदभाव करते हैं, वो हरिजन्स हैं, मीन्स पीपल ऑफ गॉड। तो बिल्कुल ट्रू है, गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट डी। तो पार्ट डी में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वर द प्रपोजल ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। उसका क्या ये प्रपोजल था, जो कि एक प्लान था हमारी सेपरेट सिस्टम करने के लिए एजुकेशन का। तो इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट है, इट गेव ए डिटेल्ड प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एजुकेशन। इसमें अच्छी तरह डिटेल्ड प्लानिंग थी कि सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे एजुकेशन के लिए, जिससे कि सेकंड है, इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स वर सेटअप। टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। थर्ड क्या है, यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, वर सेटअप एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जो मेन टाउन थे उनके, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, वहाँ पर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाईलाइट एनी 3 सोशल इविल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी रिलेटेड टू द वुमन। वुमन से रिलेटेड कोई 3 सामाजिक बुराइयां बताएं इंडियन सोसाइटी की। तो फर्स्ट है सती प्रथा, जिसमें लेडीज़ को जिंदा ही उनके पति के साथ जला दिया जाता था उनकी डेथ के बाद। सेकंड था फीमेल इन्फेंटिसाइड, लेडीज़ का बच्चों का काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरना, रेट काफ़ी ज़्यादा था। थर्ड था चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते थे। ये तीनों की तीनों लेडीज़ के खिलाफ एक बुराइयां थी सोशल हमारे इंडियन सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एज सोशल रिफॉर्मर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक थे, उनकी कोई 3 कॉन्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो फर्स्ट क्या है, ही इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, ऑफ नोबल्स एट बॉम्बे में एंड लेटर, और बाद में लाहौर में। सेकंड क्या था, ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया, जिससे कि कन्वर्ट कर दिया द्वारा हिंदूज में, जो कि पहले उन्होंने जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था उनको दोबारा से हिंदू बनाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, शुद्धि मूवमेंट। तो हु हैड बीन कन्वर्टेड टू द अदर रिलीजन्स। थर्ड है, ही अपोज्ड आइडल वर्कशिप, उन्होंने कहा कि आंख बंद करके वर्कशिप ना कीजिए, तर्क से जो है भगवान की भक्ति कीजिए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, और कास्ट सिस्टम में भेदभाव के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एंग्लिसिस्ट एंड ऑर्नियलिस्ट्स। तो देखिए, एंग्लियलिस्ट जो थे वो अंग्रेज लोग थे जो चाहते थे कि एजुकेशन इंग्लिश में हो, और ओरिएंटलिस्ट जो हमारे इंडियंस थे जो चाहते थे कि एजुकेशन जो हो वो हमारे पुराने तरीके से हमारी संस्कृत में या लोकल लैंग्वेजेस में हो। तो इसी का डिफरेंस करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है, दे फेवर द इंग्लिश फॉर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो इंडियंस थे हमारे ओरिएंटलिस्ट वो चाहते थे डेवलपमेंट संस्कृत में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इसमें है, दे वांटेड टू सेट अप इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वो चाहते थे कि इंग्लिश वाले इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोले जिसमें इंग्लिश बोली जाए। और इधर हमारे ओरिएंटलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि सेटअप किए जाएं संस्कृत बेस्ड एजुकेशन स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इसमें था कि जेम्स मिल वाज मेन सपोर्टर। तो जेम्स मिल एक आदमी था अंग्रेजों का, वो ज़्यादा इसका सपोर्टर था एंग्लिलिस्ट का। और ओरिएंटलिस्ट में बिलियन जॉन्स जो थे वो मेन हार्ड कोर ओरिएंटलिस्ट थे, जो कि चाहते थे कि बिल्कुल संस्कृत में ही जो है अपनी जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, एवेल्यूएट द एफर्ट्स मेड बाय द इंडियन लीडर्स टू इम्प्रूव द इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे इंडियन लीडर्स ने उन्होंने क्या एफर्ट्स की, क्या कोशिशें की। तो इसमें फर्स्ट है, ज्योतिबा फुले जो स्टार्टेड द स्पेशल स्कूल फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा नहीं ले पाते थे, भेदभाव जो बहुत ज़्यादा था, जो वंचित रहते थे पढ़ाई लिखाई थे, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खोला ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट हमारे पास बी सालिंगम स्टार्टेड ए मैगजीन, उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की इन विच ही प्रोपगेटेड वुमेन्स एजुकेशन, जिसमें उन्होंने यही कहा लोगों को, यही संदेश दिया कि वुमेन्स को एजुकेट करना है, विधवा को रीमैरिज करना है, एंड राइट्स ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन, की हर स्त्री का एजुकेशन का अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसमें एक और पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ द विडो रीमैरिज। वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो वो बहुत ज़्यादा महान सपोर्टर थे इस बात के कि विधवा अगर कोई हो जाती है तो उसकी रीमैरिज करनी चाहिए और वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट ई। तो पार्ट ई में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
डू यू थिंक दैट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द इंडिया? क्या आप सोचते हो कि जो ब्रिटिश सिस्टम था एजुकेशन का उसका हमारे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, गलत इफेक्ट पड़ा? सपोर्ट योर आंसर विद द सूटेबल आर्गूमेंट्स। सही दलीलों के साथ अपना आंसर बताएं। तो इसमें आंसर है आई थिंक द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एफर्ट्स। देखिए जो ब्रिटिश सिस्टम था एजुकेशन का उसमें कुछ पॉजिटिव भी था हमारे लिए और कुछ हमारे लिए नेगेटिव भी इफेक्ट थे। तो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव वाज इट इंट्रोड्यूस्ड इंडिया टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे हम लोगों को, हमारे लोगों को मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज मिला इस एजुकेशन से। और नेगेटिव ये था कि बिकॉज इट सुप्रेस्ड इंडियंस टू ओनली स्टडी ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसमें सिर्फ ब्रिटिश की ही एजुकेशन की जाती थी, मीन्स ब्रिटिश को ही बढ़िया समझाया जाता था, हमारी संस्कृति को नहीं बताया जाता था। एंड इट आल्सो सुप्रेस्ड देम टू अनफॉलो इंडियाज ओल्ड ट्रेडिशन। इसमें हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं इनको अनफॉलो किया गया था। तो ये नेगेटिव फैक्ट थे इसके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मेजर लैंडमार्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं सदी में जो भी नए नए लैंडमार्क्स मीन्स अच्छे मुकाम हासिल किए एजुकेशन ने इंडिया में, उसके बारे में हमने बताना है। तो फर्स्ट है अर्लियर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस नॉलेज। शुरू में एजुकेशन सिस्टम जो हमारा अंग्रेजों ने लागू किया उससे पहले क्या था, हमारे जो रिलीजियस स्टडी करते थे, बुक्स पढ़ते थे, और हमारी जो एजुकेशन थी वो हमारे रीति रिवाजों के बेस पे या धर्म के बेस पे होती थी। द सिस्टम ऑफ गुरुकुल वाज प्रीवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। गुरुकुल सिस्टम जो था हमारे इंडिया सोसाइटी में वो प्रीवेलेंट कर दिया। एंड मैनी यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स वर इस्टेब्लिश टू स्प्रेड द एजुकेशन। कई सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई थी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। इन 1937 गांधी जी ने स्टार्ट किया था वारदा एजुकेशन स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। इंडियंस की वेलफेयर के लिए एक स्कीम इशू की गई थी, लगाई गई थी वारदा एजुकेशन स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग एक नेशनलाइजेशन की गई थी एजुकेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो मेजर था लैंडमार्क, इन ईयर 1854 वुड डिस्पैच आया विच मेड मेजर चेंज, जिसने की काफ़ी चेंजेस किए इन द एजुकेशन पॉलिसी जो थी हमारी ब्रिटिश की। इट गिव डिटेल्ड प्लान फॉर अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके थ्रू ही हर पढ़ाई के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, और एलिमेंट्री के लिए एलिमेंट्री स्कूल बनाए गए थे, हाई स्कूल के लिए हाई एजुकेशन के लिए हाई स्कूल्स बनाए गए थे। तो अलग अलग सेपरेट जो स्कूल्स थे अलग अलग काम के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास से डिस्क्राइब द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनी 3 सोशल रिफॉर्मर्स इन इम्प्रूविंग द इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे 3 समाज सुधारकों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसके बारे में हम बताना है। तो फर्स्ट बात करते हैं श्री नारायण गुरु से, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। श्री नारायण गुरु ने वाज ए ग्रेट हिंदू संत, वो एक ग्रेट हिंदू संत थे, महान हिंदू संत थे, एंड एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। ही कंपेन्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने हमेशा लोगों को यही बताया कि कास्ट सिस्टम में मत पड़े, जो जात पात कुछ नहीं है, अनटचेबिलिटी की छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब बराबर हैं। और ब्राह्मण डोमिनेंस, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण्स के जो है इनका ज़्यादा प्रभाव है, इससे बचें। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट, कि लोअर कास्ट से भेदभाव ना करें, सब बराबर हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो समाज सुधारक है वो ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने क्या थे, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से, जिन्होंने फाउंड किया शोधक समाज। सत्य शोधक समाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम करती थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लो एंड अप्रेस्ड क्लासेस। ऐसे लोगों के लिए काम करती थी जिनको लोग नीच समझते थे या जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी सामाजिक। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो समाज सुधारक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बाज ग्रेट सैग एंड सोशल रिफॉर्मर, वो अच्छे एक रिफॉर्मर थे अपने सामाजिक। ही अपोज्ड आइडल वर्कशिप, उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति करनी है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ही वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। वो एजुकेशन वुमेन्स की और उनकी रीमैरिज के, जो विधवा होने के बाद रीमैरिज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन द इंडिया। जो हमारे समाज सुधारक मूवमेंट्स थे उनका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। द रिफॉर्म मूवमेंट्स ब्रॉट ए कल्चरल अवेकनिंग, लोगों को जागरूक हुए लोग कल्चर वाइज।
इंडिया सा रैपिड डेवलपमेंट, इंडिया की रैपिड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई किस फील्ड में, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में। देयर वाज रिमार्केबल इंप्रूवमेंट, एक बढ़िया इंप्रूवमेंट है जिसको हम मार्क कर सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं। स्टेटस में, एजुकेशन के, वुमेंस के। लॉज वर इन्फोर्स्ड, लॉज बनाए गए थे टू कर्ब द सोशल इवल्स, सोशल जो सामाजिक बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए नए नए कानून बनाए गए। द रिफॉर्म मूवमेंट्स क्रिएटेड ए मिडिल क्लास ऑफ टीचर्स, इन समाज सुधारकों के बाद ही एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ जिसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट आते थे। दिस इनलाइटेंड एंड एजुकेटेड द क्लास प्लेड ए क्रूशियल एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो ये जो पढ़ी लिखी क्लास बनी थी समाज सुधारकों के प्रयास से, इसने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था हमारे कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोग्रेस की, इंडिया की। तो नेक्स्ट क्या था, ड्यूरिंग द रिफॉर्म मूवमेंट्स ओपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया, कि सारे की सारे इंडिया में ये बात फैल गई कि हमने अपोज करना है कास्ट सिस्टम को, हमने जात पात सिस्टम को बंद करना है। एंड अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी सेक्शन के पास ये बातें पहुंचने लगी। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस लर्नड संस्कृत, और कई जो लोग थे हमारे इंडिया के जिन्होंने एजुकेशन ली थी इंग्लिश अपने इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने भी संस्कृत सीखनी शुरू कर दी एंड ट्रांसलेट किया हमारी बुक्स को संस्कृत की इंडिया इंग्लिश में। दी स्पिरिट ऑफ नेशनल प्राइड, जो उनकी भावनाएं थी राष्ट्रीय मान की, वो बनी, देशभक्ति की भावनाएं बनी। एंड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इससे जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ऑल थ्रू द ब्रिटिश एंड द इंडियन पार्लियामेंट ब्रॉट मैनी लॉज टू एंड द सोशल इवल्स, जो ब्रिटिश की और इंडिया की पार्लियामेंट थी उन्होंने काफ़ी कानून बनाए हमारे सामाजिक जो बुराइयों को दूर करने के लिए। जेट दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन इंडिया, लेकिन आज भी हमारे देश में कई बुराइयां हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, अब इसके बारे में क्या कहते हैं, तो इसका फर्स्ट है यस इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि आज भी हमारे समाज में काफ़ी बुराइयां हैं। तो वो कौन सी बुराइयां हैं, हेठ लिखी हैं। फर्स्ट है ईबल प्रैक्टिस ऑफ डॉरी सिस्टम, आज के केस में भी दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है, हैज़ बिन बैन, जबकि ये बैन की गई है, बट इट कंटिन्यूज एवरी इवन डे, आज भी ये लेकिन बैन करने के बाद दहेज प्रथा चल रही है। सेकंड है फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो छोटे बच्चे मर जाते हैं खास करके गर्ल्स, वो बैन कर दी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज भी ये कंटिन्यू है, आज भी देश में हमारे छोटे बच्चे जो मेनली गर्ल्स है वो ज़्यादा मर रहे हैं। थर्ड क्या है, कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है अमंग द क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है आज की डेट में। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैंड, भेदभाव छूत वाली जो जो प्रैक्टिस है ये बैन कर दी गई है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ये कुछ पार्ट्स में हमारे इंडिया में आज भी चल रही है, भेदभाव होता है जात पात के नाम पे। फिफ्थ क्या है, विदो रीमैरिज इज स्टिल ए बिग प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, आज की डेट में भी अगर कोई लेडीज विधवा हो जाती है तो उसकी दोबारा मैरिज करवाना भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, उसको लोग अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बुराइयां हैं जो आज की डेट में भी हमारे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।